सावित्री और सत्यवान की कथा। सावित्री मद्र देश के राजा अश्वपति और उनकी रानी मालावी की एकमात्र पुत्री थी। राजा ने देवी सावित्री से इस संतान के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए जब वह पैदा हुई तो उसे सावित्री नाम दिया गया। सावित्री बड़ी होकर एक सुंदर युवती बनी। उसे देखने वाले उसकी आभा से चकाचौंध हो जाते थे। उसकी उपस्थिति की चमक से युवा पुरुष उससे विवाह का प्रस्ताव रखने में हिचकिचाते थे। यह बात राजा अश्वपति को चिंतित करती थी। सावित्री, विभिन्न राज्यों का भ्रमण करो और अपने लिए पति का चुनाव स्वयं करो, उन्होंने उसे सलाह दी। इसके लिए एक सुंदर रथ की व्यवस्था की गई और सावित्री अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसके साथ एक ज्ञानी वृद्ध व्यक्ति भी थे, लेकिन सावित्री को जिनसे वह मिली उनमें से किसी से भी वह जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। उसके साथ यात्रा कर रहे वृद्ध को चिंता होने लगी। आखिर राजकुमारी को अपने मन के अनुकूल व्यक्ति कहाँ मिलेगा। एक दिन वे जंगल के मार्ग पर यात्रा कर रहे थे। मार्ग के दोनों ओर आर्षियों के आश्रम थे। इन स्थानों की सरलता में सावित्री ने ऐसा अनुभव किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे इन आर्षियों की कुटियों की ओर खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है, उसने सोचा। वह उन स्थानों पर रुक गई, एक आश्रम से दूसरे आश्रम जाती हुई, आर्षियों के चरणों में प्रणाम करती हुई। मैं किसे खोज रही हूं, वह सोच रही थी। और फिर उसने सत्यवान को देखा और अपने राज्य लौट आई। राजा अश्वपति अपने दरबार में बैठे हुए थे। दिव्य ऋषि नारद से बात कर रहे थे। उन्हें रथ के पहियों और घोड़ों की घंटियों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में सावित्री और उसका वृद्ध साथी अंदर आए। तो तुम लौट आई हो बेटी, आओ आर्षि को प्रणाम करो। सावित्री ने नारद को प्रणाम किया। क्या तुम कोई शुभ समाचार लाई हो? हाँ पिताजी, सावित्री ने उत्तर दिया। हमें पूरी कहानी सुनाओ, अश्वपति ने कहा। सावित्री ने अपनी कहानी सुनाई। एक वन आश्रम में सल्व वंश के एक राजा द्युमतसेन रहते हैं। ऐसा हुआ कि वह अंधे हो गए। एक पड़ोसी राजा ने उनके दुर्भाग्य का लाभ उठाकर उनका राज्य छीन लिया। राजा और उनकी रानी सैव्य, जो हाल ही में एक पुत्र को जन्म दे चुकी थीं, अपने नवजात पुत्र के साथ भागकर जंगल में चले गए। उन्होंने वहां तपस्वी जीवन बिताना शुरू किया। वह बच्चा, जो राजसी वैभव और संपत्ति में जन्मा था, एक आश्रम में बड़ा हुआ। वही वह है जिसे मैंने चुना है पिताजी। उसका नाम सत्यवान है। राजा ने नारद की ओर देखकर अपनी खुशी व्यक्त की, लेकिन ठहर गए। ऋषि चिंतित हो गए। क्या बात है, हे ऋषि, आप गंभीर क्यों दिखते हैं? क्या आप मेरी बेटी के चुनाव से सहमत नहीं हैं? उसने सही चुनाव किया है। उसके पिता और माता अच्छे और सच्चे लोग हैं और सत्यवान भी अपने नाम के अनुसार सत्य के प्रति निष्ठावान है। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या सत्यवान बुद्धिमान, क्षमाशील और बहादुर नहीं है? अश्वपति ने पूछा। वह आदर्श मानव है, सूर्य के समान तेजस्वी और पृथ्वी के समान क्षमाशील। वह साहसी, अपने मित्रों के प्रति सच्चा, सुंदर और उदार है, नारद ने उत्तर दिया। यह तो बड़ी प्रशंसा है, हे ऋषि। फिर आप चिंतित क्यों हैं? क्या उस युवक में कोई दोष है? सिर्फ एक, अश्वपति, एक ऐसा दोष जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने यह सुनकर कहा, हे सावित्री, तुमने ऋषि के शब्द सुन लिए हैं। अब सत्यवान से विवाह का विचार छोड़ दो, किसी और को चुन लो। सावित्री ने सिर हिलाया। जैसे मृत्यु केवल एक बार आती है, जैसे पिता अपनी बेटी का विवाह केवल एक बार करना चाहता है और जैसे व्यक्ति एक बार उपहार देकर उसे वापस नहीं मांगता, मैंने अपने पति का चयन कर लिया है। चाहे उसका जीवन लंबा हो या छोटा, मेरा निर्णय अंतिम है। मेरा मन उसे स्वीकार कर चुका है और अब मैं इस पर अडिग हूं। राजा अश्वपति ने सावित्री की दृढ़ता देखी और उसकी बातों को समझा। वे जानते थे कि उनकी बेटी का निर्णय किसी कारण से अडिग था। हालांकि उन्होंने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से अपने फैसले पर कायम रही। राजा ने अंततः स्वीकार किया कि सावित्री का प्रेम और विश्वास सत्यवान के प्रति मजबूत था। वह समय आया जब सावित्री सत्यवान से विवाह के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। उसने ऋषि और देवताओं से आशीर्वाद लिया और अपने पति के साथ जीवन बिताने के लिए वह अपनी यात्रा पर चल पड़ी।
जंगल में पहुंचते ही उसे सत्यवान मिला। सत्यवान बहुत ही सरल, विनम्र और दृढ़ नायक था। उसका जीवन तपस्वी था और उसने हमेशा अपने माता पिता की सेवा की थी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और वे खुशहाल जीवन जीने लगे। वे एक साथ जंगल में रहते हुए तपस्या और साधना में लीन रहते। लेकिन जैसे ही 1 वर्ष पूरा हुआ और ऋषियों द्वारा की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई और सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। जैसे ही उसने लकड़ी काटनी शुरू की, उसका शरीर अचानक थक गया और वह गिर पड़ा। सावित्री ने अपने पति को देखा और जान लिया कि वह मृत्यु के करीब है। हालांकि उसने अपने धैर्य को बनाए रखा। उसने सत्यवान के शव को अपने गोदी में लिया और उसे शांतिपूर्वक रखा। इसके बाद वह अपने पति के शरीर के साथ यमराज के पास गई, क्योंकि यही उसका संकल्प था कि वह सत्यवान के बिना जीवन नहीं जी सकती। यमराज ने सावित्री को देखा और कहा, तुम मेरे मार्ग में क्यों आ रही हो सावित्री? तुम्हारे पति की मृत्यु का समय आ चुका है, यह तो निश्चित है। तुम जीवन की सच्चाई को स्वीकार करो। लेकिन सावित्री ने बिना डर के यमराज से कहा, हे यमराज, मैं अपने पति के साथ ही इस संसार से विदा लूंगी। मैं उसके बिना कभी भी एक पल भी नहीं जी सकती। उसने यमराज से कहा कि वह सत्यवान के प्राण वापस लौटाने का आग्रह करती है। यमराज ने कहा, तुम मुझे यथासंभव कोई उपहार दो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस लौटा सकता हूं। सावित्री ने यमराज से कहा, मैं आपसे यह नहीं चाहती कि आप अपने नियमों से बाहर जाएं। मैं तो बस अपने सत्यवान के साथ जीना चाहती हूं। यमराज सावित्री की दृढ़ता और उसकी सत्यनिष्ठा को देखकर प्रभावित हुए और अंत में उन्होंने कहा, तुम्हारी श्रद्धा, प्रेम और साहस को देखकर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। सत्यवान को जीवन वापस लौटाने की अनुमति है। और इस प्रकार सत्यवान जीवित हो उठे। सावित्री और सत्यवान एक साथ खुशी खुशी अपने जीवन की यात्रा पर आगे बढ़े। उनका जीवन परिपूर्ण था और उनका प्रेम एक आदर्श बन गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति के लिए सत्य और निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया, जो कभी न टूटने वाली शक्ति साबित हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम, धैर्य और सत्य के प्रति निष्ठा से बड़ी कठिनाई को भी पार किया जा सकता है।